हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 का एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में, यानी कि सूचक क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं और सोप जैसा टच होता है। लेकिन हमें पता है कि इनका जो नेचर होता है ये कोरोसिव होता है, मतलब कि ये हमें नुकसान दे सकती हैं। ये हमारी स्किन को अगर छूते हैं तो ये हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एसिड और बेस को हमेशा टच करके या फिर स्वाद करके ही पहचान पाएँ। तो उस कंडीशन में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो हमारे पास चीज़ है, सब्सटेंस है, वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। वो इसी पर्पज़ के लिए होता है जो हमें ये बताता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, अलग अलग रिएक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी या तो रंग को देखकर हम पहचान सकते हैं या फिर उनकी सुगंध को। इंडिकेटर्स एसिड और बेस के अंदर अलग अलग स्मेल देते हैं। वैसे मोस्टली इंडिकेटर्स को हम लोग पहचान करने के लिए एसिड और बेस में उनके कलर से ही पहचान कर पाते हैं, क्योंकि ये ईजिली डिटेक्टेबल है, बहुत ही ईजिली हमें दिख जाता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे, जैसे फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक जूस ऑफ रेड कैबेज, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिटमस। लिटमस एक वाटर सोल्यूबल डाईऑप्टेंट है जो हमको लीचेन प्लांट से मिलता है। ये पर्पल कलर का होता है जब हम इसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रखते हैं, लेकिन जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तब ये रेड कलर शो करता है। यानी कि अगर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है तो वो हमें लाल रंग शो करेगा, और अगर बेस है तो फिर ये हमें ब्लू कलर शो करेगा। लिटमस इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ रेड एंड ब्लू। लिटमस पेपर जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में हो, ये हमारे पास स्ट्रिप्स के फॉर्म में, यानी कि पेपर के पतली पतली स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और उनके थ्रू भी हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर टर्मरिक, हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। हल्दी जो होता है एसिड, जब उसके ऊपर एसिड पड़ता है तब हल्दी पीली रंग की हो जाती है, और अगर वो बेस के अंदर, जैसे कभी कभी देखा हो कपड़ों में जब हल्दी सब्जी गिर जाती है और जब हम उसको साबुन के सोल्यूशन में जब उसे दोबारा डुबाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, रेड कलर, मतलब वो हमें शो करता है कि साबुन क्या है, बेस है। अलग अलग इंडिकेटर हैं और उनके इफेक्ट यहाँ पे इस टेबल के अंदर डिस्क्राइब कर रखे हैं। जैसे फिनोफ्थलीन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम क्या होता है, जो ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, वहाँ पे दोनों बराबर होते हैं। फिनोफ्थलीन न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस, कोई रंग शो नहीं करेगा, एसिड में भी कोई रंग शो नहीं करेगा, लेकिन बेस के अंदर ये रेड कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज, न्यूट्रल में ऑरेंज कलर, एसिड में रेड कलर और बेस में येलो कलर। लिटमस न्यूट्रल में पर्पल कलर, एसिड में रेड कलर और बेसिक में ब्लू कलर। टर्मरिक न्यूट्रल मीडियम में येलो कलर, एसिडिक में भी येलो और बेसिक में रेड। चाइना रोज़, जिसे हम गुड़हल फ्लावर भी कहते हैं, ये न्यूट्रल में पिंक, एसिडिक में डार्क पिंक और बेसिक में ग्रीन। रेड कैबेज, ये न्यूट्रल में पर्पल कलर, एसिड में रेड और बेसिक में ग्रीन कलर शो करता है। एक एक्टिविटी है बेटा, ये एक्टिविटी आप घर में पढ़ना। इसमें ये बताया जा रखा है कि जैसे हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं ना, जैसे अलग अलग कोका कोला ये सब पीते हैं, तो उसकी एसिडिटी को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए हम रेड कैबेज का जूस यूज़ करते हैं, और आप कोई भी 5 तरह की अलग अलग कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, और ड्रॉपर यानी कि जो डिप करने वाला होता है वो ले सकते हो। 5 आप टेस्ट ट्यूब लेते हो, ठीक है ना। आप क्या करोगे कि आपने 5 टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर आपने अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स को आपने डाला, फिर आप उसके अंदर कुछ बूंदे रेड कैबेज की डालोगे, और जो जितना ज़्यादा रेड कलर शो करेगा इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक है अपने नेचर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एसिड। जो एसिड की क्या क्या उसके गुण हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ में बात करें, एसिड्स एक तो टेस्ट में खट्टे होते हैं, इनका नेचर कोरोसिव, मतलब हर चीज़ को नुकसान, जला सकते हैं। ब्लू, लिटमस को, पेपर को ये रेड में कलर करता है, चेंज कर देता है। एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है और हीट को निकालता है। जैसे अगर आप पानी के अंदर डालोगे ना, अगर आप पानी के अंदर कोई चीज़ एसिड डालोगे तो वो पानी को एकदम गर्म कर देगा। अगर किसी भी एसिड के अंदर थोड़ा अमाउंट होता है, लिटिल अमाउंट होता है पानी का, तो वो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा वो हाई लेवल पे होता है, वो बर्न भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई एसिड ऐसा है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है
तो वो डाइल्यूट होता है एसिड, होता वो भी एसिड है लेकिन उसके अंदर पानी की मात्रा एसिड से ज़्यादा होती है। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है? जब किसी भी डाइल्यूट एसिड को हम डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस करता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है मेटल के साथ। जैसे कि सोडियम एक मेटल है और हमने उसको एसिड यानी HCl के अंदर डाला, तो आपस में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और सॉल्ट NaCl यानी नमक, ये हमें सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हर एक मेटल के लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हर एक पर इतना अच्छा नहीं करती है। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड पे बहुत ही लेस रिएक्टिव है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिएक्ट ये नहीं करती है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके एंड में CO3 ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बोनेट कहलाया जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, उसके एंड में क्या जुटा हुआ है? CO3। एसिड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं जब वो कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने एसिड डाला तो उसने हमें क्या दिया? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे तो डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख रखा है, वाटर के नीचे गलत है, आपको नीचे लिखना है यहाँ पर CO2 के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर दिया और CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड दिया। और ये जो CO2 निकलती है इसको हम स्टोर करते हैं और आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल के साथ डाला जाता है, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो हमें सॉल्ट मिला है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर मिलता है। अगर एसिड को बेस के साथ डाला जाता है, एसिड बेस के साथ डालने पे न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को हमने नाइट्रिक एसिड के साथ डाला तो उसने हमें सोडियम नाइट्रेट नाम का एक सॉल्ट दिया और वाटर निकला है। एसिड का यूज़ क्या क्या है? एसिड जैसे सिरका हम यूज़ करते हैं, सिरका हमें पता है, सिरके में हम अपना अचार या फिर जो ड्राई वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स होते हैं उसको हम उसके अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। एसिड को फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल में लिया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कार की बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड उसके अलावा ड्रग्स यानी कई दवाइयाँ बनाने में, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर में, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, इन सब कंपनियों के अंदर भी इस्तेमाल में आता है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव यानी कि जो बम वगैरह होते हैं, मेटलर्जी जो धातु बनाने में, या फिर सिल्वर और चांदी की सफाई करने में, प्योरिफिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 6th पॉइंट है एसिड्स आर यूज्ड इन रिमूविंग स्केल्स फ्रॉम बॉयलर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, यानी कि एसिड का जो यूज़ होता है वो अलग अलग इंडस्ट्री में जो बॉयलर्स होते हैं उनके स्केल को हटाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है और इसके आगे बेस की प्रॉपर्टी और यूजेस ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।